सुप्रभात बच्चों। पिछले दिन हम लोगों ने सूरदास का पद पढ़ा था। कवि परिचय के दरमियान हमने सूर के संबंध में कुछ बातें जानी थी। आपने समझा था सूरदास कृष्णाश्रित होकर अपनी भक्ति को व्यक्त कर रहे हैं और उसके लिए श्री कृष्ण की जीवनी से वह प्रसंग लेते हैं जहाँ कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए हैं और मथुरा में राजकाज करते हुए उन्हें गोपियों की याद आती है। फिर उद्धव को ज्ञान मार्ग का संदेश लेकर भेजते हैं। अपने वियोग से वियोगी गोप ग्वालों को प्रेम के मोह से निकालने की कोशिश में उद्धव जब ज्ञान मार्ग का सहारा लेते हैं तब गोपियां उद्धव के ज्ञान मार्ग को परले सिरे से इनकार करती हैं और इनकार करते हुए जो अपना तर्क देती हैं उसे आपने पहले पद में देखा है। आपके द्वारा दिया गया उत्तर भी मैंने पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा। दो बच्चों का जो उत्तर आया आपने समझने की कोशिश की, सराहनीय है आपका प्रयास। इसी तरह आप सहयोग करते चलें तो हम आगे भी पढ़ते पढ़ाते रहेंगे और कुछ सीखते सिखाते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं सूर के पद संख्या 2 को देख रहा हूं। आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे। पद संख्या 2 में कवि सूर बतला रहे हैं गोपियों की व्यथा। गोपियां अपने मन की व्यथा को उद्धव से व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण के आश्रित होकर प्रेम मार्ग का जो अनुसरण किया था, हमने जो सुख कामनाएं की थी, भक्ति के सागर में डूबकर हमने जो आनंद कल्पना की थी, वह हमारी सारी कल्पना धरी की धरी रह गई, मन ही में रह गई। मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कही। मन की मन ही माज रही, अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिथार सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहीन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि तै, उततै धार बही। मन की मन ही माज रही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न रही। मन की मन ही माज रही। गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में अपने आप को निराधार पाती, बेसहारा पाती। उस बीच जब उद्धव ज्ञान मार्ग का संदेश लेकर जाते हैं गोपियों के बीच, तब उनका अधीर मन और व्यथित हो जाता है। उन्होंने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत श्री कृष्ण के साथ बिताए क्षणों में जो कल्पनाएं की थी, जो सुख स्वप्न देखा था,
जिस आनंद की कल्पना उन्होंने की थी वह सब उनके मन में ही रह गई। जितनी कल्पनाएं, सुख कल्पनाएं उन्होंने की थी वो कुछ भी प्रतिफलित नहीं हुई, बल्कि उसके बदले में उन्हें श्री कृष्ण का वियोग झेलना पड़ा। उस वियोग की घड़ी में उद्धव का जो ज्ञान मार्ग का संदेश है वह उन्हें दंश की तरह लग रहा है। और गोपियां कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन ही में रह गई। हमने जो सुख स्वप्न देखे थे, हमने जो आनंद की कल्पना की थी, वह सारी की सारी कल्पना धड़ी की धड़ी रह गई। कहिए जाय कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, आप से हम क्या कहें कि आप जाकर उन्हें कहिएगा। हमसे तो कुछ कहा ही नहीं जाता है कि आप कैसा संदेश किस रूप में लेकर जाएंगे। आप तो ज्ञान की बात कहने आए हैं, ज्ञान मार्ग समझाने आए हैं। हमारे प्रेम मार्ग को समझने के लिए तो आपके पास अवकाश ही नहीं है। आपने तो मन बना लिया है कि हमें निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही अनुभूति करा सकेंगे। फिर हम क्या बताएं कि हमने श्री कृष्ण के साथ कैसे कैसे सुख स्वप्न देखे थे, आनंद की किस किस कल्पना में डूबे थे। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। कृष्ण कभी आएंगे, उनके आने की अवधि, उनसे वियोग की अवधि समाप्त हो गई है। अब उनके आने की आस हमें जगेगी और जब वो आएंगे तब हमारा वियोग समाप्त होगा। फिर हम संयोग के अधीन जाएंगे। संयोग में जाकर हम सुखद अनुभूति प्राप्त करेंगे। ये सारी की सारी बातें हमारे मन में रह गई और हम गोपियां तन और मन दोनों का व्यथा सहते सहते व्यथित हो रही हैं। अब इन योग संदेशन सुनी सुनी और अब ऐसी स्थिति में आपका जो योग का संदेश है, ज्ञान मार्ग का संदेश है, उसको सुन सुनकर हमारा विरह और बढ़ता जा रहा है। हम वियोग के सागर में विरहीन विरह दही विरहीन, हम विरहिनियां विरह में बही जा रही हैं। ऐसे में हम कृष्ण का गुहार करके, कृष्ण की पुकार करके जितनी बार भी कृष्ण को याद करते हैं उतनी बार हम बहती चली जा रही हैं उस प्रेम की धार में, उस वियोग की धार में हम बहती चली जा रही हैं। पुकार करने के बाद हमने कल्पना की थी, हमने मन में सोचा था कि हमारी पुकार सुनकर कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण न आए और उन्होंने आपको भेजा, वह भी ज्ञान मार्ग का संदेश लेकर। अब तो हम विरहिनियां अपने मन की सारी व्यथाएं, अपने मन की सारे उद्गार मन ही मन रखकर पछता रही हैं। अब हमें कोई आधार नहीं है। हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन ही में रह गई। सूरदास अब धीर धरहि क्यों। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम कैसे धीर धरें, धैर्य धारण करें। अब धीर धरहि क्यों, अब हम धैर्य कैसे धारण करें। अब तो सारी मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं, मर्यादा न रही, मर्यादा अब नहीं प्राप्त हो रही है, मर्यादा की बांध टूट रही है। हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन ही में रह गई। प्यारे बच्चों, ये जो आप भावार्थ देख रहे हैं, इसमें सूर के विप्रलंब श्रृंगार,
वियोग श्रृंगार को गोपियों के उपालंब के द्वारा जो व्यक्त किया गया है वह काव्य कला की दृष्टि से भी उन्नत है। या इस पद में अवधि आधार आस आवन की अ की पुनरावृत्ति होने से आपने पढ़ा था अनेक वर्णों की एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार आस आवन की अ की पुनरावृत्ति हो रही, इसलिए प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार की है। फिर धड़ी धीर में भी अनुप्रास धा धा की पुनरावृत्ति हो रही। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सुर जब कभी किसी पद की रचना करते हैं तो भाव की दृष्टि से तो वह दिल को गुदगुदाता ही है, मन के कोने कोने को झकझोरता ही है। काव्य कला की दृष्टि से भी वह रस अलंकार छंद से युक्त होता है। इसमें जो गोपियां अपना दुख अपने मन की व्यथा उद्धव से व्यक्त कर रही हैं, इसमें एक प्रेमिका एक प्रेमी से जो प्रगाढ़ लगाव है उस लगाव की गहनतम गहराई इस पद में देखने को मिलता है, देखने को मिलती है सब। तो आप यहां देख रहे हैं कि उद्धव अपने ज्ञान मार्ग को समझाने में बिल्कुल असमर्थ हो रहे हैं, असमंजस की स्थिति में है। ज्ञान मार्गी उद्धव का ज्ञान गोपियों के प्रेम मार्ग की छाया में जाकर कुंद पड़ जाता है और उद्धव निरुत्तर होकर वापस लौटते हैं। सूर्य के प्रेम मार्ग की यहाँ जीत दिखती है और ज्ञान मार्ग पराजित सा दिखता है। जबकि हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग में ज्ञान मार्ग को ही उन्नत माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि ही भव संभव खेदा। तो भक्ति और ज्ञान जो ब्रह्म को प्राप्त करने का दो मार्ग है, उसमें ज्ञान मार्ग को कठिन और प्रेम मार्ग को सरल माना गया है, आसान माना गया है। गोपियां उसी प्रेम मार्ग की, उसी प्रेम पथ की पथिक हैं और अपने प्रेम मार्ग को ज्ञान मार्ग पर आरोपित करती हैं। फिर ज्ञान मार्ग पराजित सा हो जाता है और गोपियों की जो बात है वह प्रभावी रूप में सूर व्यक्त करते हैं। फिर मन की मन ही माज रही, मन की जीत होती है, ज्ञान पराजित हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपने जो कुछ इस पद के संबंध में समझा उसको अगली बार अपने विचार लिखकर व्यक्त कीजिए, हमारे पास भेजिए। फिर अगला पद अगले दिन। धन्यवाद।